श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। भगवान ने कहा, मैं अब तुमसे सारे ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ इस परम ज्ञान को फिर से बताऊंगा, जिसे जानकर सारे ऋषियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसा दिव्य स्वरूप प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होता और प्रलय के समय भी विचलित नहीं होता। हे भरतपुत्र, समग्र भौतिक वस्तुओं के स्रोत ब्रह्म के सहारे मैं सभी जीवों के जन्म को संभव बनाता हूँ। हे कुंती पुत्र, जान लो कि इस भौतिक प्रकृति में जन्म लेकर ही समस्त प्रकार की जीव योनियां संभव हैं और मैं ही उन सब का बीज प्रदाता पिता हूँ। भौतिक प्रकृति में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो इन गुणों से बंध जाता है। हे पाप रहित, सतोगुण अन्य गुणों की तुलना में अधिक पवित्र है, इसलिए ये प्रकाशमान एवं पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला है। इस गुण में स्थित व्यक्ति सुख और ज्ञान के भाव से बद्ध हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण असीमित इच्छाओं और अभिलाषाओं से उत्पन्न होता है और इसी के कारण ये देहधारी जीव भौतिक फलदायी कार्यों से बंध जाता है। हे भरत कुमार, जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण सभी देहधारी जीवों का भ्रम है। इस गुण से पागलपन, सुस्ती और निद्रा उत्पन्न होती है, जो बंधे हुए प्राणी को जकड़ लेते हैं। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख के बंधन में बांधता है, रजोगुण उसे सकौम कर्म के बंधन में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन के बंधन में बांधता है। कभी कभार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रबल हो जाता है, हे भरत पुत्र। फिर कभी रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा भी समय आता है जब तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण हो और उसका शरीर ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब अत्यधिक आसक्ति, सकौम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं और लालसाएं प्रकट होती हैं। जब तमोगुण की अधिकता होती है, हे कुरुवंशी, तब अंधेरा, निष्क्रियता, नशा और भ्रम प्रकट होता है। जब प्राणी सत्वगुण में मरता है तो उसे उच्च श्रेणी के महान ऋषियों के निर्मल लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई व्यक्ति रजोगुण में मरता है तो वो उन लोगों के बीच जन्म लेता है जो स्वार्थपूर्ण कार्यों में लिप्त होते हैं, और जब कोई व्यक्ति तमोगुण में मरता है तो वो पशुओं की योनि में जन्म लेता है। पुण्य कार्यों का परिणाम शुद्ध और सात्विक होता है, परंतु रजोगुण में किया गया कर्म दुख में परिणामित होता है और तमोगुण में किया गया कर्म मूर्खता में परिवर्तित हो जाता है। सात्विक प्रकृति से वास्तविक ज्ञान मिलता है, रजोगुण से लालच आता है और तामसिक प्रकृति से अज्ञान, आलस्य और मोह उत्पन्न होते हैं। सतोगुणी लोग क्रमशः ऊंचे लोकों में ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में ही रहते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित होते हैं वे नीचे नरक लोकों में चले जाते हैं। जब कोई यह स्पष्ट रूप से समझ जाता है कि सभी गतिविधियों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है और वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो वो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। जब जीव भौतिक शरीर से संबंधित इन 3 गुणों के परे हो जाता है तो वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का आनंद ले सकता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, जो पुरुष इन 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ होता है उसको कैसे पहचाना जा सकता है? उसका आचरण कैसा होता है और वो प्रकृति के गुणों से परे कैसे जा पाता है? भगवान बोले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, लगाव और भ्रम के आ जाने पर न तो उनसे नफरत करता है और न ही उनके चले जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो इन सभी भौतिक गुणों की प्रतिक्रियाओं में अडिग और अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही सक्रिय हैं, तटस्थ और आध्यात्मिक बना रहता है, जो स्वयं में स्थित है और सुख और दुख को समान मानता है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान रहता है,
जो धीर है और प्रशंसा और निंदा, सम्मान और अपमान में समान रूप से स्थित रहता है, जो मित्र और शत्रु के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सभी भौतिक गतिविधियां होती है, ऐसे व्यक्ति की प्रकृति से अरे मैं जो व्यक्ति समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में तल्लीन रहता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों से परे पहुंच जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। और मैं ही उस अरूपी ब्रह्म का आधार हूँ, जो अमर, नाशरहित तथा अनंत है और परम सुख की स्वाभाविक स्थिति है।